हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो ये अपना आज तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में, जो कि बेस्ड किस पे है, रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज़ वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक ओम्स लॉ की एक वीडियो है जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा सा डिस्कशन किया है, तो आप पहले उसे थोड़ा देख लो। ठीक है, फिर भी मैं रेजिस्टेंस यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला टॉपिक की तरफ, वो क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, और वैसे सब्सटेंस, वैसे मटेरियल्स जो कि ये प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है, जो कि ये प्रॉपर्टी शो करती है, उसे ही हम रेसिस्टर कहते हैं। तो समझे मतलब कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट की फ्लो को अपोज करती है, और एक वैसे सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो करती है, उसी को हम रेजिस्टर कहते हैं। तो ये कह सकते हो, सब समझ ही गए होगे कि रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा, या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है कोई रेजिस्टर के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, या परफॉर्म किया जाएगा। तो ये सिंपल सा मतलब है, रेजिस्टर एक सब्सटेंस है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी to oppose the flow of current is called resistance। इसका यूनिट्स आपको पता है, पिछले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है, जो क्या होता है, ओम। ठीक है, दूसरा चीज है रेसिस्टर। रेजिस्टर के बारे में क्या बताया कि वैसे सब्सटेंस जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो कह सकते हैं द सब्सटेंस, या मटेरियल भी लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। ठीक है, तो ये नोट करो। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ लास्ट वीडियो में क्या मैंने कुछ डिस्कशन किया था कि ओम्स लॉ के बारे में बताया था कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ये डिस्कशन हुआ था। ठीक है, और V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I क्या होता है। तो I बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ जाता है, I घटाने से वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है हमें कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर किस पे करता है, ये कौन बताएगा, ये हम ही बताएंगे। ये नेक्स्ट सेक्शन में होगा, ये पहले आप नोट कर लो। ठीक है, तो पिछले सेक्शन में एक चीज़ छूट गया था, वो ये था कि रेसिस्टर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं पूरे फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स में आप कहीं भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी यदि आपको ऐसा साइन दिखे तो समझ लो क्या है, रेसिस्टेंस के लिए। और उसके ऊपर या नीचे कहीं भी R ओम जैसा कुछ लिखा होगा, R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी। ठीक है, ये उसका, उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, तो अब एक सवाल जो था अपने मन में था, वो क्या था कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो जानते हैं उसके लिए, उससे पहले कुछ एजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ एजम्पशंस लेते हैं। ठीक, तो पहला एजम्पशंस ये है कि एक सिलेंड्रिकल रेसिस्टर मानो, एक कैसा रेसिस्टर मानो, सिलेंड्रिकल रेसिस्टर मानो। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L मानो, और उसके रेडियस क्या है, R मानो। ठीक है, ये एक क्या है, सिलेंड्रिकल रेसिस्टर है। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल रेसिस्टर। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, सॉरी एक चीज़ और मान लो इसमें ये मानो कि करंट I फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, करंट I भी फ्लो हो रही है। हाँ, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि इस सिलेंड्रिकल सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है इसके लेंथ के, इसके लेंथ के। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, देखो यदि करंट I इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो ये इसके पैरेलल में जो लेंथ होगा, इसके अक्रॉस में जो लेंथ होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो एक सिलेंडर का ऐसे मान लो, ठीक है, और करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब इसके पैरेलल में कौन सा लेंथ हुआ, ये हुआ और ये हुआ, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ लेंगे अब। ठीक है, तो करंट वो लेंथ लेना है जो कि करंट के पैरेलल हो, वो लेंथ लेना है जो करंट के पैरेलल हो। ठीक है,
तो यदि अब लेंथ बढ़ाओगे, मान लो ये सिलेंडर का लेंथ L है, अब एक और सिलेंडर बना दिया जिसका लेंथ 12 हो, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा इसकी कंपेरेटिवली, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, बढ़ा दिया हम, ठीक है। तो इसमें लेंथ क्या होगा, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ऑब्वियस मैथड, लेंथ अक्रॉस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वो था रेसिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, एरिया। अब इसमें सवाल उठता है कि कौन सा एरिया, पैरेलल वाला एरिया या उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें एरिया जो लेते हैं हम वो होता है करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, मान लो करंट इस डायरेक्शन ऐसे भी फ्लो कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन कौन सा एरिया होगा, ये होगा, और इधर जो इधर एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एरिया इस बार ये वाला लेंगे, तो देखो अभी करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, तो एरिया कौन सा लेंगे, इसके परपेंडिकुलर ये वाला एरिया है, ठीक है। ये देखो बहुत बार बार ये सर्कल्स बनते जाएगा, सबका एरिया सेम होगा, जो कितना दिख रहा है यहाँ से पायर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। लेंथ आपको पता है कौन सा होता है, जो कि अक्रॉस होता है करंट के, ठीक है, और एरिया कौन सा होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है करंट के फ्लो के, ठीक है। तो इसको जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, रो, ठीक है, एल अपॉन ए। अब इसे रो को क्या कहते हैं, रो इसमें रेसिस्टिविटी है, रो क्या है, रो क्या है इसमें, रेसिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब देखो यदि तुम लेंथ बढ़ाते हो एरिया कांस्टेंट रखे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, यदि तुम एरिया बढ़ाते हो लेंथ कांस्टेंट रखे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि वो इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें जो रेसिस्टिविटी है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया। तो ये जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यदि तुम टेम्परेचर में कुछ ऑल्ट्रेशन लाते हो या कुछ चेंज करते हो तो रेसिस्टिविटी में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। यदि ये सारा चीज़ नोट करो, ठीक है, उसके बाद ऐसे डेफिनेशंस में लिखते हैं, ठीक है, नोट करो। तो पिछले सेक्शन में देखे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ डिपेंड करता है, अभी वही चीज़ को लिख दिए, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ देखो, फैक्टर्स अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल या रेसिस्टर, ऑब्वियस बात है कि एक रेसिस्टर ही रेसिस्टेंस शो करता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, लेंथ ऑफ द मटेरियल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, लेंथ पे डिपेंड करता है, और वो लेंथ पे डिपेंड करता है जो कि करंट के फ्लो के पैरेलल होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे डिपेंडेंसी है, रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब एरिया तुम बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अब एरिया कौन सा है, जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है, ठीक है। करंट यदि एक्स में फ्लो कर रहा है तो एरिया कौन सा लोगे तुम, वाई एक्सिस वाले, ठीक है। ऐसे एरिया बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, देखो इसे मिटा देते हैं, एग्जाम्पल देखो क्या है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक सिलेंडर दे रखा है जिसका लेंथ L है, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है R, ठीक है, और ये जो लेंथ है वो करंट के फ्लो के क्रॉस है, ठीक है, और रो उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो अब ये रेजिस्टर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वही निकालो पहले। तो पहले क्या पूछा, फाइंड R इनिशियल, तो क्या पूछा, इनिशियल रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, रो इनिशियल L इनिशियल अपॉन ए इनिशियल। तो देखो L इनिशियल कितना दे रखा है, L, रो इनिशियल रो, ठीक है, रो L। अब एरिया इनिशियल, एरिया कौन सा होगा, जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो सर्कल दिख रहा है ये करंट के फ्लो के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर, रेडियस R दे रखा है, तो ये हो गया। R इनिशियल तुम्हें निकालना था, वो निकल गया। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, वो पूछा है तुमसे V इनिशियल। V इनिशियल मतलब इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो V इनिशियल इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, I दे रखा है तुम्हें, ठीक है, रेजिस्टेंस इनिशियल तुम्हें पता चल गया है, ठीक है। R इनिशियल का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तुम्हें V इनिशियल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये कर सकते हो तुम से, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि बोला है कि एक रेसिस्टर के लेंथ को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, और रेडियस को ट्वाइस कर दिए। लेंथ को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, और रेडियस को हम ट्वाइस कर दिए, रेडियस को क्या कर दिए हम, ट्वाइस कर दिए। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है,
न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू करंट क्या होगा, ये सब निकालना है। तो पहले न्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही होगा, रो इंटू एल फाइनल अपॉन ए फाइनल। अब देखो रो फाइनल, अब रो फाइनल तुम्हें पता चुके हैं कि रो क्या है, कि कांस्टेंट चीज़ है, वो लेंथ और एरिया चेंज करने से रो चेंज नहीं होता है, रो टेम्परेचर के चेंज होने से होता है। अब यहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसलिए रो चेंज नहीं होगा, तो इनिशियली रो था तो फाइनल रो भी क्या होगा, वही होगा। अब लेंथ को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, मतलब लेंथ भी यदि एल था पहले तो अभी भी क्या होगा, एल ही होगा, ठीक। लेंथ फाइनल भी एल हो गया, रो भी एल हो गया। अब एरिया फाइनल निकालना है। अब इनिशियल एरिया तुम्हारा क्या था, पाई स्क्वायर था। अब रेडियस को क्या कर दिए, ट्वाइस कर दिए, तो आर के बदले क्या यूज़ करेंगे, 2r, ठीक है। तो फाइनल एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल एरिया होगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। वो क्या है, रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो तुम फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस में कंपैरिजन ड्रॉ करो, तो तुम्हें कंपेयर करो, तुम्हें पता चलेगा कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। ये कम क्यों है, क्योंकि हम रेडियस को क्या किए, बढ़ा दिए। अब रेडियस को जैसे ही बढ़ाए तो एरिया मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। अब एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इस कारण से जो रेजिस्टेंस है वो फाइनल वो कम हो गया, ठीक है। तो एक इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसे रब कर रहे हैं पहला पार्ट को, ठीक है। फिर वो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो कराएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल्स के लिए, ठीक है, कंसेप्ट्स के लिए, ठीक। तो वो क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हम तो मुंह से बोलते हैं या लिख भी लो, डज चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, सुनते जाना, द चेंज ऑफ रेडियस इम्पैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वोल्टेज, ठीक है। ये दोनों चीज निकालना है। अब इसे थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या बोला, द चेंज ऑफ रेडियस इम्पैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज, मतलब रेडियस के चेंज करने से क्या करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा, क्या वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा, तो ये जानते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियस को चेंज किए, मतलब और इसमें रेडियस को क्या किए, डबल किए, रेडियस को क्या किए, डबल किए। तो रेडियस को डबल करने से क्या हुआ, फाइनल रेजिस्टेंस कम आ गया वो पहले वाले से, ठीक है। तो अब जब रेजिस्टेंस कम हो गया, अब इसका क्या मतलब है, अब तुम रेजिस्टेंस से क्या समझते हो कि रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। अब यदि पहले से रेजिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है, पहले से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो अब वो करंट के फ्लो को और कम अपोज करेगा पहले से, समझ रहे हो ना। रेजिस्टेंस कम हो गया तो अपोज भी अब कम करेगा, ठीक है। अब यदि अपोज कम कर रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है। अब यदि करंट बढ़ गया, क्या हो गया, क्या पता चला अपने आप को, करंट बढ़ गया, तो ओम्स लॉ से तुम क्या जानते हो, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। I बढ़ गया क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुआ, ठीक है। V बढ़ गया क्यों, क्योंकि करंट बढ़ गया, ठीक है। तो ये लॉजिक से ये आपको कनेक्ट करने आना चाहिए कि I बढ़ गया तो V बढ़ जाएगा। ये क्यों हुआ, ओम्स लॉ कारण। अब I क्यों बढ़ा था, वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि रेजिस्टेंस कम किए, ठीक है। तो थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यदि तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि I फाइनल निकालने तुम्हें, ठीक है, V फाइनल निकालने पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें एक ना एक चीज़ में दिया होगा, ऐसा नहीं कि दोनों निकालने बोल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारा I फाइनल जो दे रखा है वो I फाइनल तुम्हें दिया हुआ, मान लो IF दे रखा है I फाइनल, ठीक है। तो V फाइनल तुम्हें पूछा जाएगा तुमसे, तो V फाइनल स्टूडी क्या हो जाएगा, I फाइनल इंटू R फाइनल, ठीक। R फाइनल तुम यहाँ से उठा के यहाँ डालो, यहाँ से उठा के यहाँ डालो, और I फाइनल तुम्हें दिया होगा I, ठीक, ठीक है। तो तुम वहाँ से क्या निकालोगे, V फाइनल निकालोगे, RF वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें V फाइनल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ पता चला कि रेडियस के इम्पैक्ट से चेंज करने से बहुत सारी चीज़ में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब इसे रब करते हैं, और एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं इसमें जो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है, जो समझ में नहीं आता लोगों को, वो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो देखो क्या है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। वो क्या है, वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत लोगों के ध्यान में नहीं गया होगा, बहुत लोगों ने नोटिस में नहीं किया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो क्या है कि जब हम पिछले सेक्शन में जब फाइनल वोल्टेज लिख रहे थे रेजिस्टर के क्रॉस, तो वो क्या लिखे थे, V फाइनल इक्वल टू R फाइनल इंटू I फाइनल, जिसमें R फाइनल आपने कैलकुलेट कर लिया था, I फाइनल आपको दिया हुआ था IF, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया कि हमने यहाँ पे R फाइनल यूज़ किया, ठीक है, पर हम ओम्स लॉ में ये पढ़े हैं कि वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं या वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाता है, उसे रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे हम R फाइनल क्यों लिख रहे हैं, या R रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिख रहे हैं, वोल्टेज बढ़ गया उसी हिसाब से करंट भी बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस फाइनल क्यों लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना भाई,
तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो गया? तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इस केस में चेंज हुआ है, लेकिन इस कारण से चेंज नहीं हुआ कि वोल्टेज और करंट चेंज हो गया, परंतु इस कारण से चेंज हुआ है क्योंकि हमने उस मटेरियल के लेंथ को कांस्टेंट रखा और रेडियस को ऑल्टर किया। ठीक है, इस कारण से रेजिस्टेंस चेंज हो गई। इस कारण से चेंज नहीं हुआ कि वोल्टेज या करंट को चेंज किए तो उस कारण से रेजिस्टेंस, इस कारण से नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, यदि हम सब कुछ कांस्टेंट रखते और वोल्टेज और करंट को बढ़ाते तो उस केस में भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, यदि मान लो रेडियस को डबल नहीं करते, ठीक है, और वोल्टेज को बढ़ा देते या करंट को बढ़ा देते तो उस केस में रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इस केस में हमने रेडियस को ऑल्टर कर दिया और रेडियस के ऑल्ट्रेशन के कारण इसके पोटेंशियल ड्रॉप पे फर्क पड़ गया। ठीक है, तो बस यही समझाना चाह रहे थे, यही लास्ट चीज़ था जो कि बहुत लोगों के अननोटिस जाते हैं, ये ध्यान में नहीं आता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंज इन रेडियस, नॉट ड्यू टू द चेंज इन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, ये चीज़ समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, वो इस प्लेलिस्ट में वो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस के भी होगा। ठीक है, रजिस्टर 3-4 रजिस्टर लगा देते हैं एक साथ सीरीज़ में तो क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, कॉम्बिनेशंस कैसे लिखते हैं, वो सारा चीज़ अगले वीडियो में देखेंगे और भी कुछ चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक यदि आ गए हो वीडियो में, ठीक है, तो पता ही है कि प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और शेयर करो इसे। ठीक है, शेयर करो अपने यंगस्टर्स में जितने भी हैं। ठीक है, ताकि इसका रीच बढ़े चैनल का। ठीक है, ये बहुत क्वालिटी कंटेंट मिल रही है होपफुली। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।